नमस्कार, मैं हूं नमिता सचदेव। गुड इवनिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ है मेरी बहुत अच्छी दोस्त भावना शर्मा। भावना, अगर हम आजकल के टाइम में बात करें तो हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसके चलते लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें एक लंबी उम्र वरदान के तौर पर मिलती है। यहाँ पर लंबी उम्र तो मिलती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट देन स्टिल देखा जाता है कि एक बड़ी उम्र जब होती है, इंसान ओल्ड एज तक पहुंचता है, एल्डरली होता है, तो उसमें ऑर्थोपीडिक इश्यूज उसकी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा होते हैं। बोन से जुड़ी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, फ्रैक्चर्स कई तरह के देखे जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे होते हैं। राइट भावना? राइट, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जब उम्र बढ़ती है तो ऐसा आमतौर पे कहा जाता है कि बाल पकने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बाल तो पक रहे हैं, उसके साथ में काफ़ी सारी समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित होती रहती हैं, जिसके चलते ये जो जितनी भी आपने नाम गिनाए ना, ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं आज के टाइम में। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि ये जो नाम है वो हम सही से गिनवा पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट हमारे शो पर, वो आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी दे पाएंगे और आपको बता पाएंगे कि ऑर्थोपीडिक से जुड़ी यानी बोन से जुड़ी किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो बुजुर्ग लोगों में देखी जाती हैं और उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनका सही टाइम क्या होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर राहुल खरे का, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपीडिक्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। साथ साथ डॉक्टर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रोफेसर भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं ऑर्थोपीडिक्स डिपार्टमेंट में। वंस अगेन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले डॉक्टर राहुल, आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बड़ी उम्र जब होती है किसी इंसान की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बोन से जुड़ी उसे हो जाती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आप इसमें इंक्लूड करते हैं? देखिए, जैसे जैसे सभी की उम्र बढ़ती है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, बदलाव आते हैं। जैसे आपने बताया कि बाल पक जाते हैं, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग में भी कमी हो जाती है कुछ हद तक, आँखों में कैटरैक्ट हो जाता है, ग्लोकोमा, कान से कम सुनने को होता है। उसी तरह प्रकार से बोन्स में, जॉइंट्स में, मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, हर बॉडी के हर पार्ट में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बोन्स एंड जॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो एल्डरली एज ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो वो बेसिकली डिजेनरेशन की वजह से आती हैं, मतलब जो उम्र की वजह से जो बदलाव आ रहे हैं उनकी वजह से, एंड बिकॉज ऑफ इंजरी, ट्रॉमा, जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं गिरने की वजह से, उसकी वजह से। तो मेनली जो है वो डिजेनरेशन है, जिसमें कि हम आर्थराइटिस जो हो जाती हैं, जब जोड़ घिस जाते हैं तो उनको आर्थराइटिस बोलते हैं, और बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, एंड ताकि थोड़ा सा भी चोट लगने से फिर वो गिर सकते हैं और उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। डॉक्टर सतीश, पर ऐसा देखा जाता है कि ओल्ड एज में जैसे ये इस तरीके की दिक्कतें होती हैं, तो क्या इसका रीज़न हम पास्ट में देखें कि अगर चाइल्डहुड में केयर ना की गई हो, यंग एज में केयर ना की गई हो, तो उसकी वजह से बोन्स वगैरह सब वीक पड़ना शुरू हो जाती हैं? जैसे कि अभी डॉक्टर राहुल ने कहा, बहुत अच्छी बात बताई, ये सब डिजनरेशन बताया, बोन की कमज़ोरी होना बताया, तो और थोड़े से गिरने से, तो ये यूनिवर्सली नहीं है कि सभी ओल्ड एज के पेशेंट्स में हो या पर्सन्स में हो। उसमें ये है कि आपने फिजिकल वर्क करते रहें, एक वेट गेन ज़्यादा नहीं है, आप कोई भी एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज और कोई हैवी वर्क कुछ करते रहे एज पर द एज लिमिटेशंस। एट लीस्ट इट इज़ मैंडेटरी फॉर हाफ एन आवर पर डे फॉर एवरी पर्सन। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम अपने शरीर को या जॉइंट्स को एक अच्छी स्टेज में रखना चाहते हैं, और उसमें ये है कि हमारा जैसे ही एज बढ़ता है, जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया, इसके साथ साथ हमारा लंग्स है, हार्ट है और किडनी है। दीज आर द थ्री मेन वाइटल्स ऑर्गन्स। दे स्टार्ट डिक्रीजिंग देयर फंक्शन एज द एज एडवांसेस। अच्छा, जी बताइए डॉक्टर राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तीन तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑस्टोप्रोसिस, आर्थराइटिस, या फिर अगर हम फ्रैक्चर्स की बात करते हैं, तीनों के कारण अलग अलग होते होंगे ऑफ कोर्स। सो व्हाट आर द रीजंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी स्टार्ट विद आर्थराइटिस? आर्थराइटिस में जैसे मैंने बताया, जब एज बढ़ती है तो मैं एक बहुत कॉमन सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ अपने पेशेंट्स को भी, कि जब हम कार चलाते हैं, ज़्यादा सालों बाद, कुछ हज़ारों किलोमीटर्स के बाद टायर घिस जाते हैं। टायर घिस जाते हैं तो आपको टायर चेंज कराना पड़ता है।
कार में पेट्रोल डालने से टायर नया नहीं होता, Right. वो घिस जाता है। सिमिलरली हम लोग भी जब एज जैसे जैसे बढ़ती है 50, 60, 70s में जाके हम लोग हमारे भी जो घुटने हैं वो भी घिस जाते हैं। विद एज कुछ तो माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस आते हैं, जैसे कार्टिलेज जो है उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है, उसके जो सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। और विद वेयर एंड टियर बिकॉज ऑफ यूज़, जैसे कि अभी डॉक्टर सतीश सर ने बताया कि अगर कोई ओवरवेट होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा लोडिंग होगी जॉइंट की तो जल्दी घिस जाएगा। तो उसी तरीके से बिकॉज ऑफ द डिजेनरेशन प्रोसेस ऑफ एजिंग प्लस बिकॉज हमने इतने सालों तक उसका इस्तेमाल किया है तो वो घिस जाते हैं। फिर उनमें दर्द होता है, सूजन आती है, मूवमेंट कम हो जाते हैं और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को होने लग जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम ओल्ड एज की बात करें उसमें तो उनमें तो ये प्रॉब्लम देखी जाती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि यंग एज में भी बहुत कम उम्र में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइक घुटनों में दर्द रहना या जॉइंट्स पेन रहना। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। यंग एज में स्टार्ट उन लोगों में हो जाता है जैसे कि आपने देखा होगा फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, दे आर डूइंग हैवी जॉब एवरी डे, उनमें ये प्रॉब्लम जॉइंट्स वगैरह का नहीं है। पर हमारा होता क्या, जो सेडेंटरी वर्कर हैं, इजी चेयर पे ऑफिस पे बैठने वाले हैं, तो वेट गेन कर जाते हैं। वेट गेन करेंगे तो कुछ ना कुछ आइदर दे डेवलप द डायबिटीज और द हाइपरटेंशन। दीज आर द टू वेरी बिग डिजीजेस विच यंग एज में हो गई, तो उसके बाद मॉर्टेलिटी जॉइंट्स की भी, बोन्स की भी, ये सब बढ़ जाती हैं फिर उसी हिसाब से। जी डॉक्टर राहुल, जब हम बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों की और यंग की, तो वहीं पर बात आ जाती है विमेन की। तो जो लेडीज़ हैं, कहा जाता है कि जनरली उनको जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस और इन सब तरीके की दिक्कतें उनको होती हैं। तो ओल्ड एज में जो फीमेल्स होती हैं, क्या उनके लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं? बिल्कुल बढ़ती हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं, खासकर जो लेडीज़ हैं, अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो हम लोग के सभी के में बाय द एज ऑफ 25 से 30 साल की उम्र तक बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं। 25 से 30 साल की उम्र में वो मैक्सिमम बोन मास हमारा बन जाता है। उसके बाद जैसे जैसे एवरी डिकेड वो धीरे धीरे कम होता रहता है। ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है। अब लेडीज़ के लिए क्या होता है, बिकॉज जो उनको मेनोपॉज आता है 45, 50 जब भी आता है, तो जो उनकी फीमेल हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन्स हैं, इनकी कमी की वजह से बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और बोन्स वीक होने लग जाती हैं। अब यही अगर मेल्स की बात करें तो उनका तो 60s और 70s में जाके उम्र की वजह से बोन्स कम होंगी, बोन्स की स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन लेडीज़ में तो वो 45, 50 जब भी मेनोपॉज होता है उसके बाद से ही उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और बाद में जब वो ओल्ड एज में पहुंचती हैं तो फिर और होता है। तो उनका, महिलाओं का तो हमें खासकर ध्यान रखना है कि वो जब 40 प्लस हो जाएं तो एटलीस्ट उनका विटामिन डी का टेस्ट रेगुलरली होता रहे। वो कैल्शियम उनका इंटेक चाहे डाइट से हो चाहे सप्लीमेंट से हो, वो लोग ज़रूर इसका ध्यान रखें, खासकर महिलाएं, कि वो विटामिन डी और कैल्शियम ज़रूर खाएं और उसको मॉनिटर करें विटामिन डी लेवल्स, ताकि उनको ये आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। और जनरली हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो इग्नोर भी करती हैं अगर इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या वार्निंग साइंस हो सकते हैं जिससे वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकती हैं? इग्नोर तो ज़्यादातर, देयर आर सम फैक्टर्स विच आर प्रीडिस्पोजिंग, नॉट इनहेरिटेंस। ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स में जो थे उनके नेक्स्ट जनरेशन में होंगे, पर उनका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप वेट गेन कर जाते हैं या डायबिटीज़ हो जाती है या कुछ प्रॉपरली एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, कुछ डिजीजेज हैं जो प्रोलॉन्ग हो जाती हैं एल्डरली लाइफ के लिए, तो उनमें सफरिंग थोड़ा ज़्यादा होती है। जैसे कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, फीमेल में बहुत ज़्यादा, 9:1 रेशो है, मेल एंड फीमेल रेशो। एंड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, दे बिकम जस्ट स्टिफ, जस्ट लाइक ए बैम्बू स्पाइन जो बोलते हैं उन्हें, बैक एकदम स्टिफ हो जाती है। इफ दे continue to live in a elderly age, the life become miserable and difficult. They usually have to go under the operation, so many multiple, whether it is a replacement or the spine surgery or the knee replacement or hip replacement. Okay. अच्छा, जब ओल्ड एज की बात करते हैं तो जनरली ऐसी कौन सी बोन्स होती हैं जो ज़्यादा टारगेट होती हैं, जिनके रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? मेनली 3 एरियाज़ हैं जहाँ, जिसको हम टेस्ट भी करते हैं, और पेशेंट्स को जो आएंगे सबसे पहले आएंगे बैक पेन, क्योंकि स्पाइन, रिस्ट रीजन एंड हिप्स,
ये 3 रीजन्स हैं जो कि हम टेस्ट भी करते हैं बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन में, एंड प्लस ये 3 रीजन्स हैं जो कि बहुत प्रोन है फ्रैक्चर्स के लिए। अगर बोन्स वीक हो जाती हैं एल्डरली लोगों में, अगर वो कभी भी गिरते हैं तो या तो यहाँ की कलाई की हड्डी टूटती है, या फिर रीढ़ की हड्डी टूटती है, या हिप की हड्डी टूटती है। तो ये 3 मेन एरियाज हैं। वैसे तो इन जनरल सारी बोन्स वीक होती हैं, लेकिन ये 3 एरियाज हैं जो कि ज़्यादा प्रोन है वीकनेस के लिए और फ्रैक्चर्स के लिए। अगर महिलाओं की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से हम देखते हैं कि जिम में जाके कुछ ज़्यादा हैवी लोडेड वो एक्सरसाइजेस कर लेती हैं, तब भी जो वो बोन्स हैं उनका लाइक डिसलोकेशन कई बार देखा जाता है, हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कुछ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो उनको करना चाहिए आफ्टर 30 या 35? देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट, वो तो करना ही है, बिकॉज जो हमारी बोन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ के लिए भी मसल का स्टिमुलेशन चाहिए। तो मसल्स अगर एक्ट करेंगी, मसल्स को हम थोड़ा सा ज़्यादा काम देंगे, तो मसल स्ट्रांग होंगी तो बोन्स भी स्ट्रांग होंगी। प्लस एक्सरसाइज के अलावा डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो अपना विटामिन डी का टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर आप दूध, दही, पनीर या डाइट में आप अपने फूड में कैल्शियम ले भी रहे हैं, लेकिन अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, वो स्टूल्स में निकल जाएगा। आपको लगेगा आप खा रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आपको विटामिन डी भी टेस्ट करना है। और एक्सरसाइज तो डेफिनेटली इट इज़ अ मस्ट। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि यह करनी भी है तो इट शुड बी ग्रेजुअल, एक ट्रेनर के सुपरविजन में करें, ताकि बहुत एकदम से वेट उठा लिया तो आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट इज़ अ मस्ट, ज़रूर करें एक्सरसाइज, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज भी करें, जॉइंट के मूवमेंट के लिए भी एक्सरसाइज करें, लेकिन इट शुड बी ए ग्रेजुअल एंड अ रेगुलर अफेयर, रोज़ करें। अगर हम काम करने की बात करते हैं, आजकल हम देखते हैं कि बिजी स्केड्यूल सबका बहुत हो गया है, तो ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा सनलाइट के अंदर वो लोग नहीं रहते हैं, एयर कंडीशंस के अंदर रहते हैं, तो उससे भी क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में? यूजुअली ऐसा देखा गया है, मोस्टली हमारे पास पेशेंट भी आते हैं जो हमारा रिलीजियस कस्टम है, जैसे बुर्का पहनते हैं, इवन एल्डरली एज में दे आर यूजिंग जी, तो उसमें केसेस में ज़्यादा हो गया। अदरवाइज तो हमारा टॉपिकल कंट्री है, देयर इज नो लिमिट ऑफ सनलाइट। तो एक्सपोजर इतना हो ही जाता है, इवन 20 मिनट एक्सपोजर पर डे इज सफिशिएंट फॉर 15 डेज। तो दैट इज नॉट ए क्राइटेरिया, नंबर 1। और नंबर 2 के एक और वर्ड था, मैं आई वाज लिसनिंग के डिसलोकेशन। डिसलोकेशन इज ए पार्ट ऑफ द यंगर एज ग्रुप। ये हमारा यंग एज में होता है। एल्डरली एज में क्या होता है, जब एडवांस एज हो जाती है कि बोन दे कांट वियर द असॉल्ट, मैक्सिमम असॉल्ट, जस्ट लाइक ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। वो फ्रैक्चर अगर मस्ट है, डिसलोकेशन होगा ऑकेजनली, बट फ्रैक्चर के साथ होगा, क्योंकि बोन कमजोर हो गई होती है। बिफोर दे गेट द डिसलोकेशन दे हैव टू क्लियर द फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स दोनों हैं कॉमन उसमें। दैट इज द प्रॉब्लम बिकम अ डबल एज पर द तो सॉल्व भी तो करना मुझे लगता है डबल ही हो गया, ट्रीटमेंट भी डबल ही चाहिए। फ्रैक्चर्स की अभी बात हो रही है, तो अगर ओल्ड एज में फ्रैक्चर हो जाता है, तो यंग एज में फ्रैक्चर होता है, तो उसके कंपैरेटिवली ओल्ड एज में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक तो वो दिक्कत जो है वो बोन्स जो है वीक पड़ रही हैं इस वजह से है, और क्या उसके रीजंस हो सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि आफ्टर केयर क्या की जाए? अगर ओल्ड एज में फ्रैक्चर हो जाता है तो किस तरीके से वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, घर में कैसे केयर कर सकते हैं कि ताकि वो जल्दी से रिकवर कर जाए? टू डिफरेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट यंगर एज से ओल्ड एज के फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्चर्स किस तरह से डिफरेंट होते हैं? फ्रैक्चर मींस ब्रेकिंग ऑफ द बोन। तो यंग एज में भी होता है, ओल्ड एज में भी होता है। यंग एज में बोन स्ट्रांग होती हैं, तो उनको टूटने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए, ज्यादा चोट चाहिए, तभी वो टूटेगी, ये ज्यादा बड़ा झटका। हाँ जी। ओल्ड एज में बोन्स वीक हो चुकी होती हैं, तो थोड़ी सी ही चोट में टूट जाती हैं। कई बार तो उठने बैठने में टूट जाती हैं, करवट लेने में टूट जाती हैं, और कई बार तो टूटने की वजह से आदमी गिरता है। यंग एज में गिरने की वजह से टूटती है, ओल्ड एज में टूटने की वजह से आदमी गिर जाता है, बिकॉज बोन्स वीक होती हैं। दूसरा जो डिफरेंस है कि बोन्स में हमें पता है हीलिंग पोटेंशियल होता है, हड्डी टूटती है, जुड़ जाती है। यंग एज में वो पोटेंशियल अच्छा होता है। ओल्ड एज में कुछ बोन्स, जैसे हिप की बोन है, वो टूट जाती है, वो नहीं जुड़ती। आफ्टर द एज ऑफ, एक रूल है 60 प्लस में हम इंतज़ार भी नहीं करते कि वो हड्डी जुड़े, हम उसको फिक्स करके जोड़ने की कोशिश नहीं करते। हम उसको चेंज कर देते हैं, आधा हिप चेंज कर देते हैं ताकि
पेशेंट को वेट ना करना पड़े कि 3 महीने 4 महीने वेट कर रहे हैं हड्डी जुड़ने का और वो जुड़ेगी भी नहीं, तो हम उसको चेंज कर देते हैं ताकि वो 2 दिन बाद चलने लग जाएं। एल्डरली पेशेंट्स को ज़्यादा समय तक लिटाना ठीक नहीं रहता, उनको लेटने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस, बेड सोर, डीवीटी, चेस्ट इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। थर्ड जो है वो थोड़ा टेक्निकल इशू है कि बोन्स सॉफ्ट होती हैं, तो हम लोग जो अपने प्लेट और नेल डालते हैं वो उसमें स्क्रूज में होल्ड नहीं आता, तो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट मेन इश्यूज यही हैं, डिफरेंसेस की बोन्स बहुत वीक होती हैं, तो ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। ओके, तो क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं घर पे ऑन हाउ टू अवॉइड अ फॉल, अगर मान लीजिए किसी एल्डर पर्सन को हम एडवाइस करें तो? हाँ, दैट आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली फॉर आवर व्यूअर्स। हमारे लोगों को, जिनके भी घर में एल्डरली लोग हैं, उनको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रिवेंट ही करें इसको, हम उसका ट्रीटमेंट करें, फिर हम उनकी केयर करें। इससे सबसे अच्छी चीज़ है कि हम उनको गिरने से ही रोकें। गिरने से रोकने के बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हैं कि आपके घर में बेटर तो होगा कि वो एक ही फ्लोर का घर हो, कोई फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, डुप्ले टाइप का ना हो। आपके घर में कारपेट्स नहीं होने चाहिए। कारपेट्स में एल्डरली लोग जब चल रहे हैं तो उनका पैर ट्रिप कर सकता है कारपेट से। हाँ जी। फर्नीचर कम से कम हो, खुली जगह ज़्यादा हो, उनके अच्छे वेल लाइटेड हो, अगर स्टेयर्स भी हैं या जो भी बेडरूम है, बाथरूम है, लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। एल्डरली लोगों को कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, उनके रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, वो गिरते गिरते बचा नहीं पाते अपने आप को। उनको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे उनको डायबिटीज़ हो या उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से उनको रात में कई बार बाथरूम जाना पड़ता है। उठ के रात में अकेले जाएंगे तो लाइट होना ज़रूरी है। बाथरूम में हमेशा लाइट रखें, स्किड वाली नॉन स्किडिंग टाइल्स रखें ताकि वो फिसले ना। बाथरूम को सूखा रखें, पानी नहीं होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे बाथरूम में साइड रेल्स होती हैं, जिसको कि आप लगा सकते हैं अपने एल्डरली पेरेंट्स के लिए, एल्डरली लोगों के लिए, ताकि उनको उठने बैठने में उसका होल्ड मिल जाए, उससे मदद मिले। प्लस अगर बाय चांस वो गिर भी रहे हैं तो उसको वो पकड़ सकते हैं, वो गिरने से बच सकते हैं, या थोड़ा भी उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। फर्नीचर ज़्यादा एंड्स जो हैं उसके शार्प ना हो, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने एल्डरली लोगों को गिरने से बचा सकते हैं। सर, आपकी तरफ से कोई एडवाइस हमारे एल्डरली लोगों को? बाकी तो डॉक्टर राहुल ने सारी की सारी ऑल एडवाइस बताई दी है। इसके अलावा भी दूसरा ये है कि अभी कॉमर्शियली रबर कारपेट्स टाइप अवेलेबल है। द एक्सपोज एरिया इज रफ, सो स्लिप होने का उसमें नहाते समय डर नहीं रहता है। एंड सेकंड वो है कि हमारा जो पेरेंट्स हैं या हमारे एल्डरली एज ग्रुप के हमारे जो और भी भाई बहन हैं, उनको बताओ कि वो चप्पल जरूर पहने रखें। फिसलना नंगे बेयर फीट में ज़्यादा है कॉमन, रदर देन द चप्पल। उनका सोल ऐसा होना चाहिए जो स्लिपर्स हैं, जो कि नॉन स्किटिंग हो, एंटी स्लिप। उसमें बेयर फीट में होंगे, उस पर स्लिप कर जाते हैं। बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सतीश, आप यहाँ पर आए, इतना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन यू गिव अस।